बाकी एज यू विश। चलो ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर किसी को एक्सरसाइज 5.1 में से पूछना तो बेटा पूछ सकते हो। कम ऑन गाइस, नो डाउट। 5.1 एनीबडी? Okay then, 5.2. 5.2 इजी एक्सरसाइज थी 5.2। जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अगर इतनी ही इजी थी तो एक क्वेश्चन करो जल्दी। क्वेश्चन है सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू √2। एक्स जो दिया हुआ है 3π/2 से लेके 2π के बीच में दिया हुआ है। ऑब्वियसली अगर हमने सीकेंट एक्स को पॉजिटिव दे रखा है, इन्होंने हमें सीकेंट एक्स पॉजिटिव दे दिया, जाता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता था, या फोर्थ, इन्होंने फोर्थ बोल दिया है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan x + cosecant x डिवाइडेड बाय 1 + cot x minus cosecant x. Come on guys, 1 + tan x plus cosecant x divided by 1 + cot x minus cosecant x. Come on, very good Kinshuk, मनवीर सिंह, स्नेहा, रिप्लाई किया करो जल्दी चैट बॉक्स में, एवरीवन में सारे। करण सिंगला, मोहित, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट प्लीज। Come on guys, you all may do it comfortably, I think so. देखो ध्यान से, सबसे पहला काम तो कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, क्वाड्रेंट को बाद में देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सीकेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, ध्यान से अगर पता हो, कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो ये अगर √2 है हाइपोटेन्यूज और मैं इसको x बोल रहा हूं, तो ये बेस होगा मेरा, तो परपेंडिकुलर भी ऑटोमेटिकली 1 ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, अब हमें एक तो tan x चाहिए। tan x की वैल्यू अभी तो सिंपल लिख रहा हूं 1/1, और cosecant x हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो वो भी √2, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए cot x की वैल्यू भी 1। अब साइंस चेक करने पड़ेंगे, हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये 0 होते हैं, यहाँ पे π/2 होते हैं, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। सबको अब ये तो आइडिया लगने लग गया होगा, समझ रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव एंगल्स कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज हम नेगेटिव एंगल्स। अच्छा, हम यहाँ पे हैं इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan भी नेगेटिव के साथ आएगा, कॉसिकेंट भी नेगेटिव के साथ आएगा, कॉट भी नेगेटिव के साथ आएगा। क्या ये बात पता लग गई थी सबको? यस सर। यस गुड। यस सर।
अगर आपको ये बात पता लग गई थी तो इसमें वैल्यूज को पुट करके आंसर आ जाएगा, बताओ कितना? -1 -1। क्या सबका आ गया -1? यस सर। एक्सरसाइज 5.2 क्लियर है मतलब सबको अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। नाउ कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द 5.3। 5.3 बच्चों, सर इसके सेकंड का 6th पार्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा। देख लेते हैं। मेरा भी, मैंने बहुत बार ट्राई किया। अरे देख लेते हैं सर, 2 मिनट तो रुको। सेकंड का 6 पास 10 11 पाई/3 है। यस सर। ठीक है, चलो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक टारगेट है, लेट्स हंट इट। क्वेश्चन है हमारे पास, ये मेरे पास है क्वेश्चन 10 11 पाई/3 -2 अब ध्यान से देखो 11 पाई/3, ये इसको देख के हम थोड़ा कभी कभी डर सकते हैं। चलो अब इसको छोड़ो। 4 पाई/6 तो आपको पता है कितना है? 2 पाई/3। थोड़ा पाई/4 पे तो वैल्यू पता ही होती है कॉसिकेंट की, ये तो हम सॉल्व करना इजी है ना। कॉसिकेंट पाई/4 पे √2 होते हैं, उसका स्क्वायर। अच्छा अब 17 पाई/6 भी नहीं पता, चलो देखते हैं कैसे पता लगेगा। अब 11 पाई/3 या तो हम डिग्री में सोच लें इसको, डिग्री में, या फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, इसको हम कैसे सोच सकते हैं? इसको हम कैसे सोच सकते हैं? देखना, ऐसे सोच सकता हूं, 3 पाई प्लस 2 पाई/3, 3 पाई प्लस 2 पाई/3, या फिर और भी अच्छा है अगर मैं इसको बताऊं, 4 पाई माइनस पाई/3, क्या ऐसे सोच सकता हूं? सोच के देखो। यस सर। बनाना तो हमें 11 पाई/3 है ना, बनाना तो हमें 11 पाई/3 है ना, समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा। अच्छा इसकी रेंज में तोड़ रहा हूं ना, या तो कन्वर्जन एक्सिस में तोड़ दूं या नॉन कन्वर्जन एक्सिस में तोड़ दूं, तो मैं इसको लिख लेता हूं 10 4 पाई माइनस पाई/3, ये 11 पाई/3 ही तो होगा। अच्छा 2 पाई/3 को कैसे लिखें? पाई माइनस पाई/3, ये तो समझ रहे हो 2 पाई/3 को कैसे लिखें? यस यस सर। पाई माइनस पाई/3। अच्छा इसको तो हम लिख ही चुके हैं, √2 का स्क्वायर। अच्छा अब 17 पाई/6, इस पे बात आती है, 17 पाई/6। सोचो 18 पाई, 18 पाई पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 3 पाई 3 पाई माइनस पाई/6। वेरी गुड, 3 पाई माइनस पाई/6 टूट गया ना, 17 पाई/6। बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा अब इस पूरे का तो स्क्वायर ही है, समझ रहे हो ना, इस पूरे का तो स्क्वायर ही है, इस पूरे का तो स्क्वायर ही है, इस पूरे का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। tan 4 पाई माइनस थीटा, देखो 4 पाई यहाँ पे होगा 2 बार घूम के, 4 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर तो नेगेटिव का आएगा, -10 पाई/3 कितना होता है? -10 पाई/3 -√3 साइन पाई माइनस पाई/3 कितना होगा? साइन पाई/3, साइन पाई/3 कितना होता है? √3/2 -3 × 2 प्लस 4 × cos 3 पाई माइनस थीटा नेगेटिव में आएगा, बट वो स्क्वायर भी है तो ये 1/4 ही बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, √3/4 सॉरी, √3/2 का स्क्वायर आएगा ना, ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस की √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। देखो क्या बात समझ आ रही है सबको? यस यस। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व द थिंग्स। ये कट गया, यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 6, ये कट गया, √3 माइनस का √3 यहाँ पे, फिर ये कितना बना? -2√3 -3, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा।
सर वही क्या कह रहे हो? सर सर तो दिया हुआ है, वही बन रहा है, मेरा बन गया। अच्छा रुक जा, हाँ बताओ सर वो लास्ट वाला एक बार बताना। कौन से वाला? तो -√3/2। साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा सॉरी कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 कितना होता है? √3/2 ही होता है। फिर इसका स्क्वायर किया 3/4, 4 से 4 कट गया 3। ये बात समझ आई बेटा सबको? यस सर। अच्छा, बट इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है? 3 - 4 √3/2। ये क्या चक्कर है सर 2 से? फिर वहां पे हाँ जी, 3/2 आएगा, -3/2। कहाँ पे सर? जो थर्ड वाले में है 3/4। क्वेश्चन में सर यस सर 3/4 है कोसेकेंट स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन बेटा हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 3/4। तो यहाँ पे 3/4 करते हैं, 3/4 करते हैं, तो इस पे हमारा बन जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो जल्दी, अब सॉल्व कर लो। वही आंसर। ये बन गया सबका 3 - 4 √3/2। यस सर ये Yes. पक्की बात है, सबका क्लियर? यस सर सर आपकी तरफ से लैग आ रहा है। ये सर वीडियो पॉज हो रही है बार बार। यस सर। चेक करो अब ठीक है कि नहीं? यस सर क्लियर है। और बताओ डाउट 5.3 में, खुल के बताओ बेटा। सर एक इसका थर्ड पार्ट भी नहीं हुआ। इसका थर्ड पार्ट cos 24 डिग्री वाला, cos 24 डिग्री, cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री, cos 300 डिग्री। आपकी वॉइस कट के आ रही है सर। सभी को? यस सर सर बीच बीच में थोड़ा 2 मिनट रुकना, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। लेट्स मेक द मोमेंटम अगेन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन देखो, अब ये स्टैंडर्ड एंगल से थोड़ी हटके चीज आ गई, स्टैंडर्ड एंगल से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में चीजें कट जाएंगी, आपस में चीजें कट जाएंगी जो स्टैंडर्ड नहीं होंगी। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos of 180 + 24, am I right? Cos of 180 + 24, and this is minus cos 24, this is minus cos 124। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और कन्वर्जन हमें करनी नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली इससे कट जाएगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं, और इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को, क्या कुछ देख पा रहे हो इन दोनों को? अगर थोड़ा ध्यान से देखो, यस सर देखो कैसे सप्लीमेंट्री एंगल। तो 125 को कैसे लिख सकता हूं? 180 - 55 लिख सकता हूं, 180 माइनस, यस सर यस सर cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये कटेगा नेट। अब आंसर मेरा बच गया cos 300, तो जो भी आंसर आएगा cos 300 का आंसर आएगा। अब cos 300 डिग्री तो निकालना आता ही है हमें, इसको कैसे लिख लें आपकी मर्जी है। 300 डिग्री हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको चाहे आप 270 + 30 लिख लो, या फिर आप इसको कैसे लिखो 360,
-60 और cos 360 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा ही पॉजिटिव का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आना था ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव का 1/2 मस्ट बी द आंसर। ये आंसर आएगा। देखो डाउट क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। वेरी गुड। आगे बताओ और कौन सा डाउट है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में? कम ऑन गाइस। सर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा डाउट है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, सीकेंट 3π/2 माइनस एक्स। 3π/2 दिमाग में आते सार क्या आना चाहिए? दिमाग में 270 डिग्री, समझ रहे हो? सीकेंट x माइनस 5π/2। अच्छा, और यहां पे है साथ में प्लस का, जो प्लस की टर्म लिखी हुई है, tan 5π/2 प्लस का x और इनटू tan x माइनस 3π/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। बिल्कुल इजी काम है, डरने वाली बात ही नहीं है। सीकेंट 270 माइनस थीटा कितना होगा? सीकेंट 270 माइनस थीटा, सोच के देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा, और कन्वर्जन एक्सिस की यूज कर रहे हैं सीकेंट की कॉसिकेंट में, तो माइनस कॉसिकेंट एक्स। क्या समझ गए? माइनस कॉसिकेंट एक्स। यस। अच्छा, अब इसमें थोड़ी दिक्कत है, हमें तो पहले एंगल लिखना होता है, फिर एक्स को लेके आना होता है। कोई बात नहीं, माइनस निकाल लेते हैं बाहर। 5π/2 माइनस एक्स, सीकेंट तो लगा ही हुआ है साथ में। अब सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट तो माइनस को खा ही जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीकेंट में तो इसको और इसको एक ही बात लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। अब सीकेंट 5π/2 माइनस एक्स, अब सोच के देखो 5π/2 कहां पे होता है? यहाँ पे 2π, यहाँ पे 5π/2 दोबारा से। बात समझ रहे हो? 5π/2 माइनस एक्स मतलब मैं पहले क्वाड्रेंट में ही खड़ा हूं, और पहले क्वाड्रेंट में बच्चों, और कन्वर्जन हमें करनी है सीकेंट की कॉसिकेंट में, और ये पहले क्वाड्रेंट में तो सीकेंट पॉजिटिव ही होता है, तो साथ में आ जाएगा कॉसिकेंट एक्स। क्या समझ आया ये? यस सर। अच्छा, और प्लस में 5π/2 प्लस एक्स। अब tan 5π/2 प्लस एक्स मतलब दूसरा क्वाड्रेंट है, तो वैल्यू तो आएगी नेगेटिव। कन्वर्जन करनी है tan की कॉट में, कॉट एक्स। tan x माइनस 3π/2, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 3π/2 माइनस एक्स, और माइनस कॉमन निकलेगा। अब tan ऑफ माइनस थीटा, tan क्या करता है? नेगेटिव की, नेगेटिव को बाहर निकालेगा, तो माइनस tan 3π/2 माइनस एक्स। अब tan 270 माइनस थीटा कितना बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस तो ये पहले से ही पढ़े, कॉट एक्स। क्या समझ आया? यस सर। यस तो सर। माइनस कॉट एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां पे अपने पास क्या बना? माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास बन गया है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू देख लो कितनी होती है? -1। समझ रहे हो? माइनस कॉमन निकाल लो, इसको ऐसे लिख लो, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। हो जाएगा बच्चों? ये 1 होता है, तो -1 आंसर आ गया। क्या बात समझ आया सबको? देखो ध्यान से। यस सर। एनीवन आई वांट टू आस्क? क्या क्लियर है सबको? यस सर। गुड। अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन बेटा इसी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हो, डाउट और पेंडिंग? एक्सक्यूज मी सर, मेरा हाँ एक जी, हाँ जी, डाउट है। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली सर, जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, फिर समरी में सर दिया हुआ है कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो साइन टेंजेंट और कोटेंजेंट होते हैं, और इवन कोसाइन सीकेंट और कोसिकेंट होते हैं। सर ये कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑड फंक्शन? सिर्फ ऑड फंक्शन बेटा देखो क्या है, कुछ हमें ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हल्की सी बात है, मैंने आपको बताया साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस को बाहर निकालते हैं। यस सर। tan ऑफ माइनस थीटा, tan माइनस को बाहर निकालता है बेटा। यस सर। कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, अगर ये बाहर निकाल रहा है तो ये भी तो बाहर ही निकालेगा। यस सर।
कॉट भी बाहर निकालेगा। यहां तक ओके? यस सर। फिर मैंने आपको बताया कॉस माइनस को खा जाता है, सीकेंट माइनस को खा जाता है। बस अब ध्यान से देखो, ऐसे फंक्शंस जो माइनस को बाहर निकाल देते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो माइनस को खा जाते हैं उनको हम बोलते हैं इवन फंक्शंस। ये बात है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट? बताओ बेटा, एक्सरसाइज 5.3 में कोई डाउट हो प्लीज आस्क कंफर्टेबली। एक्सरसाइज 5.3 बच्चों। नो सर और नहीं। ठीक है, तो अब वेरी शॉर्ट में इसके फिर लेता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ एमसीक्यूज, इसके एमसीक्यूज पे आ जाओ। अच्छे हैं इसके एमसीक्यू? सर फिफ्थ करा दो। फिफ्थ करवा देते हैं सर। और इससे पहले तो कोई नहीं है फिफ्थ से? नो सर। चलो, अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। सारे ध्यान दे दिया करो बस जब मैं क्वेश्चन लिख दूं। बुक को छोड़ दो, क्वेश्चन पे ध्यान। जिसका नहीं काम नहीं भी किया वो इस पे ध्यान दो, वैसे नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, और हमें वैल्यू निकालनी है बेटा y के। वैल्यू निकालनी है बेटा y के। और हमें क्वाड्रेंट कौन सा दे दिया है, ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी हैव गिवन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। वी आर गिवन दिस क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। y तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा रैशनलाइज टाइप करो चीजें। क्या ये सबको ये पता लग गया कि ये बनेगा खुद से? यस सर। यस सर। कीरत पता लगा बेटा? यस सर। a प्लस बी ए माइनस बी से ये कॉस मॉड लगेगा। वेरी गुड। क्या इस पे मॉड लगाने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि जो साइन एक्स की वैल्यू है -1 to 1 रहती है। यस सर। जिसको समझ नहीं आएगा वो बोलेगा, ठीक है? जो साइन एक्स की वैल्यू आती होती है बच्चों, वो -1 to 1 होती है। पक्की बात है। अब इसमें जब हम 1 प्लस साइन एक्स कर रहे हैं, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा मिनिमम से मिनिमम आप साइन एक्स को -1 रखोगे ना, तब भी 0 रहेगा। अब -1.5 तो रख नहीं सकते कि ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाए, तो मॉड लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, अब यहाँ पे मॉड क्यों हटेगा? क्योंकि एक्स हमें कहां से कहां के बीच में दिया हुआ है, 0 to पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो मॉड कहता लगाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई। क्या ये समझ आया सबको? यस सर। अब इसको सॉल्व करके y निकालना है बच्चों। क्या निकाल नहीं सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y निकालो जल्दी। y की टर्म्स को एक तरफ रखना, बाकी टर्म्स को एक तरफ रखो। cos x plus cos x into y, 1 plus sin x minus y sin x। और y वाली टर्म्स को अब हम एक तरफ रखने वाले हैं, तो ये y कॉमन, cos x plus sin x plus 1 is equals to 1 plus sin x minus cos x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको हाफ एंगल में लिखने का तरीका आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर आपने यहां तक भी निकाल दिया तो ओके। यस सर। यस सर। इसको हाफ एंगल में कैसे लिखते हैं मैं अभी सिखा दूंगा आपको, डरो मत। यहां तक तो समझो पहले क्वेश्चन को।
क्या यहां तक बच्चों समझ आ गया? चैट Yes, बॉक्स में sir. रिप्लाई करो। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। इशिता? यस सर। गुड। चलो, इसको ऑप्शंस कैसे मैच करनी है ये मैं अभी जब ट्रिग्नो आपको थोड़ी करवा दूंगा ना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? डरो मत। आगे क्वेश्चन बोलो। एमसीक्यू का बेटा जल्दी, कम ऑन। देखो पूरी बुक डिस्कस कर रहा हूं यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसमें बता दो एक बार कैसे निकालना है मतलब। अरे बता देते हैं सर। अच्छा, अब हमें tan x दिया हुआ है बच्चों, x माइनस 1/4x, ठीक है? कोई बात नहीं, हमें secant x माइनस tan x निकालना है। secant x माइनस tan x की वैल्यू निकाल, ये बात मानते हो? secant x माइनस tan x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब आप ऐसे करते हैं इसको, secant x माइनस tan x की वैल्यू निकालनी है। अब जा तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के कर लो, क्वाड्रेटिक। मैं इसको ऐसे मान लूं secant x माइनस tan x की वैल्यू k के इक्वल। अब मुझे k निकालना है। अब मुझे पता है secant x प्लस tan x की वैल्यू कितनी होगी? 1/k। ये बात मानते हो? मैंने Yes, आपको sir. सिखाया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें tan x दिया हुआ है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं 2 tan x इज इक्वल्स टू 1/k माइनस k। मैंने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। ये बात समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो यहां से ये लिख दूं x माइनस 1/4x इज इक्वल्स टू 1/k माइनस k/2। यस क्या बात समझ आया? अब मुझे बस कुछ ना कुछ करके k निकालना है, कुछ ना कुछ करके k निकालना है। ये तो समझ आया? तो कैसे निकलेगा अभी भी देख लो। अब बच्चे ना कई बार सीधा कंपेयरिंग कर देते हैं। भाई ठीक है, कंपेयर करके एक आंसर आएगा, बट दो नहीं बनेंगे। देखो कंपेयर जब हम इसको करेंगे, 2 को उस तरफ लेके जा रहा हूं, जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, अब जा तो k की वैल्यू -2x हो सकती है, आप ये बोल दोगे कि k की वैल्यू -2x। अब ये भी तो हो सकता था कि k की वैल्यू 1/2x। जा तो दोनों केस बना लो यहीं से। देखो अगर जुगाड़ लगाना वाले दिमाग रखते हो, अगर जुगाड़ लगाना चाहते हो, तो एक केस तो क्या बनता है कि आप सीधा कंपेयर करो, ये इसके साथ कंपेयर हो जाए। वैसे तो ये गलत बात है ऐसे करना, मैं आपको कहूंगा नहीं कि आप ऐसे करो। या तो आपकी मैथ की बहुत हाई नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो इतनी अभी नहीं है तो हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते ना a प्लस बी अगर c प्लस डी के इक्वल है तो a c के इक्वल होगा, b d के इक्वल होगा, ये तो बोलना बहुत गलत है। तो मैं अगर आपको एडवाइस कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि आप लोग इसकी क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक बना लो। कैसे? अब क्वाड्रेटिक कैसे? अब k में क्वाड्रेटिक बना लो, k में क्वाड्रेटिक बना लो ना, ये क्या बनेगा 4x² माइनस 1/2x, ये वहां पे बनेगा 1 माइनस k² बाई k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x² k माइनस k इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x k²। अब k में ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? इसको ऐसे लिखते हैं 2x k², यहाँ पे प्लस का k कॉमन, 4x² माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। ये समझ आया? अब ये k में क्वाड्रेटिक है, ये हमारा a का काम कर रहा है, ये हमारा b का काम कर रहा है, ये हमारा c का काम कर रहा है, ak² प्लस bk प्लस c। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यहां से k की दो वैल्यूज निकाल सकते हो x की टर्म्स में, k की दो वैल्यूज x की टर्म में। क्या बात समझ आया सबको? देखो प्रोसेस है, वेरी बेसिक थिंग इट इज। अब सोच सकते हो आप लोग वैसे सीधा ही, सम करके क्या आना चाहिए 4x² माइनस 1, और प्रोडक्ट करके क्या बनना चाहिए माइनस का 4x²। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं? 4x² और -1 ही है। यस सर। 4x² माइनस 1 प्रोडक्ट करके ये बनेगा, सम करके ये बनेगा, सीधा सीधा फैक्टराइज हो जाएगा ये तो। चलो करो फैक्टराइज जल्दी इसको पूरा पूरा। आई वॉन्ट एवरीवन टू फैक्टराइज दिस थिंग। अच्छा क्वेश्चन है ये, बनता है पेपर में, और मूर्खता बहुत करते हैं लोग इसमें। आगे आगे बोलिए। अगर सीधा 1 प्लस tan पर थीटा इक्वल टू secant पर थीटा में डाल देते हैं tan थीटा की वैल्यू, सीकेंट कहां से निकालेगा मेरे भाई? वहीं से secant पर
सीकेंट थीटा आ जाएगा ना, मॉड ऑफ क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1/4x बन जाएगा। tan थीटा पता है, सीकेंट थीटा निकल जाएगा उस फॉर्मूले। बेटा ध्यान से देखो सारे, ये बात समझ आ गई सबको? वी हैव टू अप्लाई दिस थिंग। चलो फैक्टराइज करके बताओ क्या बना। -2x and 1/2x। अरे के फैक्टर तो बता दे क्या है। 2x k -1 पहला फैक्टर, k + 2x। के की वैल्यू निकालनी है, एक तो आ गया 1/2x, एक बन जाएगा फिर -2x। समझ रहे हो ना? दोनों पॉसिबिलिटीज आई। ये बात समझ आ गई बेटा सबको? यस सर। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जुगाड़ यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि जुगाड़ लगाने के लिए काफी बड़ा दिमाग चाहिए, वो अभी मान लो नहीं है, ठीक है? और ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, आप इसको फॉलो कीजिए, ज्यादा सही रहोगे सारे, ठीक है? बड़ा सिंपल काम है, बड़ा ही सिंपल। आगे बढ़े, अगला डाउट बताओ जल्दी बेटा प्लीज, अगला डाउट बताओ। सर 16th 16th क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं 16th करवा दूं किंशुक जी। देखो Yes. अच्छा क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन जैसे पेपर में बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस, क्या किसी से बनाइए? साइन स्क्वायर 10 डिग्री, यस सर। यस सर। साइन स्क्वायर 15 डिग्री, अप टू सो ऑन, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। चलो आपको एक कंसेप्ट करवाता हूं पहले। कंसेप्ट तो नहीं है, छोटी क्लासेस में आता है, रिमार्क्स करके लिख लो। एक ऑरल अगर आप इसको सीख जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे निकाल लिया करोगे आगे से, बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन किए। देखो ध्यान से, पहले सारे ध्यान से समझो। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या 1 होता है हमेशा? यस सर। yes sir यस पक्की बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा। दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हर एंगल के लिए वैलिड है। ये बात समझ रहे हो? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस साइन 90 माइनस a कॉस को? देखना, yes sir ये बात समझ आया? yes sir अभी भी तो ये कॉस ही है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस a इज इक्वल्स टू 1? यस सर। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसको एक नया एंगल पुट कर लिया b, और ये नया एंगल क्या है, 90 माइनस a इज b, मींस a प्लस b इज 90। ये बात समझ आया? यस सर। समझ के देखो हल्का सा, कि जब a प्लस बी 90 होगा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या बनेगा, 1। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये हर a और b के लिए वैलिड नहीं है कि आप a को रखो 2 डिग्री और 3 को b को रखो 4 डिग्री, आप कहो साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 1 होता है। नहीं 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 नहीं, ये तब वैलिड है जब उनका सम 90 डिग्री हो जाए। ये बात समझ रहे हो? yes sir यस। इसको अच्छे से लिख लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b भी 1 होगा अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, जब a प्लस बी 90 हो तब। दिस नाउ बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना, बच्चों को मैं ये सिखा तो देता हूं बट मूर्ख लोग सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हर एंगल के लिए वैलिड नहीं है, ये तभी वैलिड है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। इसको लिख लेना कि हम गधे भी हैं, इसी एंगल पे वैलिड है। हाँ जी वंश जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर।
सर इसमें जैसे आपने बोला सर cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होगा सर, तो फिर सीकेंड और कॉसेक भी 1 हो सकता है? उसकी भी बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर वाली। हाँ जी सर। बट वो आती नहीं है पेपर में। ओके सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कर सकते हो ऑरली? यस सर। सारे निकालो। पहले ये बताओ ये कितनी टर्म्स है? ये एक एपी दिख रही है 5, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 टर्म्स दिख रही है ये 18। यस सर। ध्यान से टर्म्स गिननी आनी चाहिए। इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती है। अब टर्म्स बच गई 17। मिडल कौन सी होगी ये बता सकते हो? मिडल वाली 9th। और वो कितना आएगा? 45 डिग्री। यस सर। उसकी वैल्यू, उसका तो पेयर किसी के साथ बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? या तो फिर आप ऐसे करो कि आप ऐसे सोच लो 18 टर्म्स हैं, ठीक है, 17 टर्म्स रह गई। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 45 डिग्री पे? 1/√2। 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। बात समझ रहे हो ना? यस सर। अब कितनी टर्म्स बच गई? 16। यस सर। सबके पेयर्स बन जाएंगे। 5 का 85 के साथ, 10 का 75 के साथ, 5 का 85 के साथ, 10 का 75 के साथ, 15 का, ऐसे समझ रहे हो ना? 5 का 85, फिर 10 का किसके साथ बनेगा? 80 के साथ, 15 का 75 के साथ, 20 का 70 के साथ। समझ रहे हो? यस सर। कितने पेयर बनेंगे 16 टर्म्स के? 8। तो आंसर क्या बनेगा? साइंस स्क्वायर a प्लस साइंस स्क्वायर b 1। 8 आंसर तो यहां से आ गया। 1 + 1/2। आई डोंट वांट डिस्टर्बेंस इन माय क्लास प्लीज। ये बात समझ रहे हो बेटा कि 8 यहां से आ गया, 16 के 8 पेयर्स बन गए। एक ये 90 वाला और ये 1/2 वैल्यू कहां से आई? 45 डिग्री से। साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2। अब नेट आंसर कैलकुलेट कर लो। 9 1/2 इज द आंसर। 9 1/2 इज द आंसर। जिसने ये डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ? 9 1/2 जाने की 9.5। हाँ जी वंश बांसल बोलिए, क्या डाउट है? खुल के पूछो जिसको ये समझ नहीं। वो पहले वाले थे। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया खुल के पूछ लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। बात क्लियर है सबको? ये यस। आगे कौन सा डाउट है? चलो अब डाउट्स नहीं, अब आगे करते हैं काम। डाउट्स फिर कल लूंगा, ठीक है? अब आधा घंटा आगे भी तो पढ़ लें। चलो अभी तक अब देखो, अब थोड़ी सी +1 वाली ट्रिग्नो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? जो अब ये काम हमने सीखना है, सिंपल है कि आपको विश्वास करके चलना है, पूरा पूरा विश्वास। सबसे पहला जो फॉर्मूला जनरेट हुआ ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो जनरेट किया, वैसे ये करते हैं सारे लोग, cos ऑफ a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। जो cos वाला फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये उल्टा चलता है, माइनस में प्लस आता है, माइनस में प्लस आता है। ये आपके मन में बस जाना चाहिए, ये आपके मन में बसा होना चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चे तो गलती कर देते हैं ना, वो तो सीधा cos ऑफ a माइनस बी को लिख देंगे cos a माइनस cos b, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता, बात समझ रहे हो ना? यस। मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगा आज ही, मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। क्या सबको वॉइस लैग कर रही है बेटा? नो नो सर। अब ना मैंने मॉडम अपने पास ही लगाया हुआ है, 2 मॉडम लगा के बैठा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता अब लैग करनी चाहिए। सर कर रही है सर, लैग हो रही है बहुत ज्यादा, कट मॉडम के आ पे रही बैठ जाता है। तो ये मेरी तरफ से ही हो रही है, मतलब ये भी पक्का है। आपके सर जहाँ पे लिखा था सर वहाँ पे रेड निशान भी आ रही है।
सभी को दिक्कत आ रही है क्या यार? नो सर, नो सर सर। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही। इशिता तुम बताओ। सर ठीक है। अच्छा, मैं इसको आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगा, बट कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी, बस वो मन की ईगो सेटिस्फाई होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, और आरडी में दिया भी होगा मेरे हिसाब से, देख भी लेना तुमको, मैं करवा भी दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब जो अगला फार्मूला हम इससे बनाते हैं वो बनाते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। इससे हर चीज जनरेट करेंगे, देखना, इससे हर चीज सोच के देखो। कॉस ऑफ ए प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। यस अब सर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चलो जल्दी सारे अपना अपना अप्लाई करो। कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी अब हमारा ये है, प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। देखो क्या ये बात समझ आई सबको? यस सर। अब मैंने आपको सिखाया था कॉस नेगेटिव को खा जाते हैं, साइन नेगेटिव की बाहर उल्टी कर देते हैं, ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझे नहीं? यस यस सर। यस सर। यस। वेरी गुड। ध्यान से अब खुद से सोचना, ठीक है? खुद से साइन ऑफ ए प्लस बी बना के दिखाओ मुझे, बिना बुक खोले, बुक बंद करके बनाओ, चाहे ना बने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनर्जी लगाना इंपॉर्टेंट है। अप्लाई योर मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर एनर्जी। और जिसका हो गया चैट बॉक्स में लिखेगा। अर्नब दीवान समझ आ रहा है? यस। अरमान? यस सर। दीक्षा गर्ग? यस सर। दिव्यांशी? गौरव जोत? यस सर। जितेंद्र सिंह? यस सर। नक्षिता? यस सर। स्नेहा तुम्हें? स्नेहा? यस सर। साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो बच्चों कैसे, हमें तो अभी तक कॉस के आते हैं भाई, कॉस से बना लें, इसको ऐसे लिख लो, कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी। यार क्रिटिकल है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही तो होगा। अब ये हमारे लिए ए का काम करेगा, ये हमारे लिए बी का काम करेगा। कॉस ऑफ ए माइनस बी आपको आता है लगाना, कॉस ऑफ ए माइनस बी बच्चों आपको लगाता है लगाना, लगा डालो, लगा डालो। अच्छा, या फिर इसको और इजी बना लो, पता है कैसे? अब इससे भी कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, इसको ऐसे लिख लो, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी, ऐसे लिख लो ना। इसको एक साथ लिख लो, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी। अब ये हमारे लिए ए का काम करेगा तो ज्यादा सही रहेगा, ये हमारे लिए बी का काम करेगा तो ज्यादा सही रहेगा। इस ए और इस बी से काम बनेगा नहीं आपका, दोबारा से वही प्रूफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? साइन ऑफ ए प्लस बी को मैं ये लिख सकता हूं, इसका मुझे फार्मूला आता है लगाना। चलो बनाओ, क्या बनेगा? अरे ये दियो कि a plus b less than equal to 90 डिग्री। सर ये देना क्यों जरूरी है, ये बताओ, क्या कह रहे थे? ये देना क्यों जरूरी है? बताओ। बताओ बताओ। बस बस सर हो गया था। ये बात समझ आया बेटा? बेटा दिमाग मत लगाओ, अगर साइन 500 डिग्री भी है हमारे पास,
तो मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ cos 90 माइनस 500। यस सर, अंदर माइनस का अब भी समझ आ गया। तो cos साइन ही बनता है। तो सोचने बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। चलो लगाओ इस पे cos ऑफ a माइनस बी। cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ध्यान से देखो ये क्या बना। cos 90 माइनस a इज साइन a, cos b, cos a साइन b। क्या ये बना सबका? यस सर। यस सर। वेरी गुड। साइन ऑफ a प्लस बी बच्चों क्या होता है? साइन a cos b cos a साइन b। रट्टा मार लो इसको अच्छे से। अपना दिमाग अपना नाम भूल सकते हो बट इसको नहीं। बात समझ आ गया सबको? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिस बच्चे ने कल अटेंडेंस ली थी ना वो पीडीएफ बना के वो आज भी ले लेना यार प्लीज, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मान लो हमें बनाना होता साइन ऑफ a माइनस बी। कैसे बनाएंगे बच्चों साइन ऑफ a माइनस बी? प्लस के लिए तो हम बना ही चुके हैं भाई, प्लस वाला जुगाड़ यूज कर लो। इशिता क्या बोलती हो कैसे करेंगे? सर वैसे ही करेंगे 90 cos 90 माइनस a प्लस b। नहीं सर मैं बताऊं। सर मैंने पूछा। स्नेहा सर अगर हम cos a प्लस b से करें तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा आगे आके। अच्छा सर या फिर sin a प्लस b से भी हो सकता है। हाँ वेरी गुड। साइन a प्लस, इसको ऐसे ना लिख दूं? अभी भी तो ये वही चीज है, समझ रही हो इशिता? यस सर। अब इस पे साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं, अभी तो प्रूफ किया। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये कॉस क्या करता है? नेगेटिव को खा जाते हैं। यहां पे साइन उल्टी कर देगा बाहर। तो समझ आया बेटा? देखो समझ आया? यस सर। यस अच्छा, सर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इशिता पहले बोल रही थी, साइन ऑफ a माइनस बी। इसको कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस a। ऐसे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। ये अभी साइन थीटा ही बनेगा, ये पूरा थीटा है। बात समझ रहे हो? ब्रैकेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है मैथ में। अब इसको पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी लिख लूं बेटा। अब ये मेरे लिए a का काम करेगा, ये मेरे लिए b का काम करेगा। कॉस ऑफ a प्लस बी हमें बनाना आता है, वो होता है कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b। क्या होता है? प्लस के माइनस, भूल गया मैं। माइनस। माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। अब देखो बेटा ये क्या होता है? कॉस पाई बाय 2 माइनस a साइन a। कॉस b ये क्या बनता है? कॉस ए साइन b। देखो अर्शिता बेटा समझ आया? यस सर। इशिता? यस सर। लक्की गर्ग, लक्की लक्ष्य समझ आ गया? यस सर। कौशिक? यस। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई सबको? जैसे भी आप बना लो। तो जो अभी तक बच्चों हमने फॉर्मूलाज बनाए वो ये बनाए, देखना। कॉस ऑफ a प्लस बी, सारे करो लिखो अपना अपना दोबारा से। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस प्लस में माइनस होता है और कॉस माइनस में प्लस होता है। कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। साइन ऑफ a प्लस b साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इज दिस क्लियर बच्चों? दीज फोर सबको बहुत अच्छे से? यस। पक्की बात है? यस सर। यस सर। गुड। यस। अब ये खुद बनाओ, खुद tan ऑफ a प्लस बी को प्रूफ करके दिखाओ। tan a प्लस tan b, जल्दी जल्दी फास्ट, पूरी एनर्जी लगाओ, चाहे ना हो कोई बात नहीं, बट एनर्जी पूरी लगाओ। यहां से स्टार्ट करो। आपको पता है tan को हम sin बाय cos लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेरी गुड। थोड़ा दिमाग लगेगा बस, थोड़ा सा। शब्द, सृष्टि, शुभांक, सोबिन समझ आ रहा है बेटा? सोबिन आया नहीं है क्लास में आज? वेरी गुड। पलिका, पूर्णिका, क्रिश, करो बेटा करो। थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब दिमाग लगाओ, साइन ऑफ ए प्लस बी अभी आपको करवाया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी मैंने आपको अभी करवाया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ कि क्या करें, ऊपर नीचे। प्रभ सिमरन क्या लगता है? प्लीज प्रभ सिमरन क्या करें? ये बन गया, क्या ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड ना कर दें? यस सर। और फिर सिंगल सिंगल के नीचे लेके जाएंगे। चलो करो जल्दी। वेरी गुड कीरत। और बताओ, किसी का नहीं हुआ? हो गया। दिव्यांशी, कृष भाटिया, देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड मारो, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तभी तो वो टर्म्स बनेंगी। अब ये थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ये तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अब सिंगल सिंगल टर्म के नीचे ले जाओ, सिंगल सिंगल टर्म्स के नीचे। चलो करो जल्दी।
देखो जब सिंगल सिंगल टर्म्स के नीचे लेके जा रहे हो तो ये बन रहा है tan a पहली टर्म, और अगली टर्म बनेगी tan b, ध्यान से देखो, और फिर ये तो 1 पूरा पूरा कटेगा, tan a tan b बन गया। देखो सबका ये बना बेटा, सब यहां तक पहुंचे। ओके है ना? यस सर। अच्छे से प्रभ सिमरन क्लियर हो गया? यस सर हो गया। अब tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी खुद से बनाओ, क्या बनेगा? हनी सिंह क्या कहते हो, कैसे करेंगे? हनी सिंह, ईशा तुम बताओ बेटा। सर हम tan a माइनस बी को tan a प्लस माइनस ऑफ b लिख सकते हैं। शाबाश। अब tan ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला तो हमने अभी बनाया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर आपको पता है tan माइनस को बाहर निकालता है, tan a माइनस tan b अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan a tan b। देखो क्या समझ आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद करो, अच्छे से लिखो। आपके प्रेजेंट के जो डिसीजंस हैं वही मैटर करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। ये मत सोचना कि आप आज नहीं पढ़ोगे या आज मेहनत नहीं करोगे तो कल बहुत अच्छा होगा। चाहे कुछ भी काम करो, चाहे फॉरेन क्यों ना जाओ, चाहे बिजनेस क्यों ना करो, एनीथिंग यू विल डू, अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो कल आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे घर पे जितने भी पैसे हो। अच्छा, क्या अब खुद से बनाना सीख बताओगे मुझे? कॉट ऑफ a प्लस बी कैसे बनेगा? कॉट ऑफ a प्लस बी थोड़ा ट्राई करके देखो। कॉट ऑफ a प्लस बी, आपको मुझे ये बनाना है, और आपको याद भी ऐसे ही करना है जैसे मैं लिख रहा हूं, बुक वाला नहीं। कॉट बी कॉट a माइनस 1, कॉट बी प्लस कॉट a। बी को हमेशा आगे रखना होता है कॉट में। सी वाले ना उल्टा चलते हैं, प्लस वाले में नेगेटिव आते हैं। ऊपर देखो ध्यान से, इसको बना के दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख लें, कॉस ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी। दोनों के फॉर्मूलाज आते हैं, डिवाइड मारते हैं। अरे चल बता भाई, क्या नाम है? हनी। मनवीर सिंह तो कर लेगा, इंटेलिजेंट है। साहिल सूद। यस सर। क्या होता है कॉस ऑफ a प्लस बी? कॉस ए कॉस बी कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। शाबाश। डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ए कॉस बी। शाबाश। प्लस कॉस ए साइन बी। शाबाश। और फिर इसको साइन ए साइन बी से डिवाइड करते हैं। वेरी गुड। अब देखो डिवाइड किससे करेंगे, दिख रहा है हमें कैसे बनेगा ये? साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। अभी यहां पे कर रहा है न्यूमिनेटर में, भाई डिनोमिनेटर में करो, घर का राज थोड़ी है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए साइन बी। चलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड कीरत।
भवनीत पुलर साहब भी कर लेंगे। आर्यन शर्मा, आर्यन शर्मा कर रहा हूँ सर। ये बता क्या बनेगा, जल्दी मुझे करवा। सिंगल सिंगल के नीचे डिवाइड कर, बता क्या बन रहा है यहाँ पे, बोल कर दे। कॉस ए बाय साइन ए क्या बनेगा, कॉट ए कॉट बी। कॉट बी कॉट ए लिख लूं, पहले मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा यहाँ पे माइनस का 1 बनेगा, देख ध्यान से। यस सर। गेम तो नहीं खेल रहा ना तू साथ साथ? नो सर। साइन ए कटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा सर कॉट बी। साथ में जब इस तरफ जाएगी टर्म सर कॉट ए इंटू कॉट बी। तेरा दिमाग खराब हो नहीं गया। कट हो जाएगा सर, कॉट ए। कॉट ए, देखो समझ आया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. Cot of a plus b. Cot of a plus b. Anyone want to ask? अर्नव दीवान, समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्की बात है? चल फिर ये बता, cot of b minus a। चलो भाई सारे कैसे करोगे cot of a minus b को, और आपको इस फॉर्म में बनाना है जैसे मैं लिख रहा हूं, और आपको इसी फॉर्म में याद करना है जैसे मैं लिख रहा हूं। cot b cot a प्लस 1 cot b माइनस cot a। मैं cot में हमेशा b को आगे रखता हूं, लर्न करना भी इजी है। सारे बना के दिखाओ, ये प्लस वाले से ही बन जाएगा। कम ऑन, प्लस वाले से ही बन जाएगा। कम ऑन गाइस, वेरी गुड। चलो 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 सारे, हर्षिता, करण, मंतेश्वर, साहिल सूद, शबदप्रीत सिंह, कीरत, मनिंदर, युवराज, तुझे कुछ समझ भी आता है? यस। अच्छा, चंदन, विभा, कौशल, चंदन सिंगला समझ आ रहा है तुझे तो, है ना? कुल्लर, मनवीर, वासु, बोल भी प्रभ सिमरन कैसे करें? प्लस वाले से कर लें, इसको ऐसे लिख लें, a प्लस ऑफ माइनस बी। अब ये वाला तो हमें लगाना आता ही है। यस सर। कॉट बी मैं पहले लिखता हूं, फिर कॉट ए लिखता हूं। कॉट बी कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी टर्म बनेगी। बिल्कुल बननी चाहिए। कॉट माइनस को खाता नहीं है, बाहर निकाल देते हैं। डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए क्या करें प्रभ सिमरन? सर माइनस कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड, तो ये बनेगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। माइनस इधर से भी कॉमन, माइनस माइनस कट गया। यस सर। देखो सबको समझ आया? यस सर। सबको बेटा अच्छे से समझ आ गया? गुड। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन बोल लो या फॉर्मूला ही बोल लो। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। किरत बता सकती हो क्या होता है? तो पहले साइन वाले को खोल ले, मतलब साइन ए प्लस बी को खोलेंगे हम, और साइन ए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा? सीधा ही। साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, इशिता तुम बता सकती हो बेटा? मैंने पहले करवाया था, मतलब अगर आपने लेक्चर लगाया और थोड़ी मेहनत की घर पे खुद से। क्या आएगा आंसर? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का आंसर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बच्चों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और इसको करेंगे कैसे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ए प्लस बी ए माइनस बी अब लगा सकते हो। अब सीधा मत यहां पे ठोक देना ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी वो उस टर्म में नहीं आया तो कैसे बनेगा? नहीं, परीक्षित आया, परीक्षित सर वो मंडे से आएगा। क्या हो गया उसको? उसके नानी की डेथ हो गई। माय गॉड। दिव्यांशी कुछ तो बोलो। तुम क्लास के साथ साथ सो जाती हो कि गेम खेलती हो? क्लास में ही हो तो ये बताओ कैसे करेंगे। दिव्यांशी तुम बहुत अच्छा कर सकती हो बेटा, अच्छा दिमाग है तुम्हारे पास। स्क्वायर सिंगल सिंगल पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बट अभी जो हमने प्रूव करना था वो तो बना ही नहीं है, तो क्या करें? कॉस वाली टर्म्स बुरी लग रही है, खत्म करें, साइन में लेके आए साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट पूरी पे क्योंकि माइनस है, ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या बात समझ आई सबको? यस सर। अब ध्यान से देखो, जब ब्रैकेट ओपन होगी ये कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या समझ आया? यस 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 सर। बेटा इंपॉर्टेंट काम है, कुछ नहीं करना था, सिंपल दिमाग है। एटीट्यूड की बात है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वही कर पाएंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल टफनेस होगी, मतलब मेंटल एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा। क्वेश्चन पे लगे रहो, हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। पेशेंस रखो, पेशेंस। अच्छा, अब ये वाली क्या बनेगी? cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। क्या ये प्रूफ करके दिखा सकते हो कि ये बनेगी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या प्रूफ कर सकते हो? गौरव जोत का हो गया, वेरी गुड। स्नेहा का हो गया, मंतेश्वर का, इशिता का, लक्ष्य बंसल। लक्की नहीं आया क्या आज यार? करण, गुरकीरत, प्रथमेश, मोहित, वंश, फूलर साहब, लोकेश, युवराज, शबद, प्रीत, साहिल सूद, आयुष गोयल, कृष भाटिया। वीडियो ऑफ तो कर ली हुई प्रभ सिमरन? कौशिक हो गया? वेरी गुड। देखो बेटा कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करो, फिर से ये बनेगा, जल्दी करो। निकिता का हो गया, विभा, दिव्यांशी बताओ हो रहा है? रची का हो गया, दिव्यांशी क्या बोल रहे हो बेटा? देखो बेटा सारे बच्चे,
कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये तो आपको क्लियर ही है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां पे लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर। दिव्यांशी यहां तक समझ आया बेटा? यस। वेरी गुड। सिंगल सिंगल पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये बात स्टेप समझ आया बेटा? यस। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है आप चेक करो, हमें क्या बनाना है, वी हैव टू मेक दिस थिंग, हमें एक ए टर्म चाहिए, एक बी में चाहिए एंगल, तो बाकी सब चीजें जो अच्छी नहीं है वो खत्म कर देते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए चाहिए और साइन स्क्वायर बी चाहिए, इसको खत्म कर दें, कॉस स्क्वायर ए इसको क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी। इससे बात बनेगी क्या? सर हमें साइंस सर हमें कॉस स्क्वायर बी चाहिए और साइन स्क्वायर। हाँ, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए तो चाहिए यार, सॉरी, हमें ये चाहिए और साइन स्क्वायर ए चाहिए, इसको खत्म करें ना, इसको कैसे लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखो अब ठीक है? यस। अब ठीक है बेटा, जो चीजें चाहिए उनको रख लिया, बाकियों को चेंज कर दिया, आई कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बी माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस का हो जाएगा, कट गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बच गया। क्या समझ आया? यस। यस। सभी को समझ आया? एक वीडियो आपने Yes. छोटे लिखवाया है, उठा दो। 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अभी तक जो हमने किया उसको मैं समराइज्ड कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समराइज्ड, और होमवर्क आपका यही है, कल हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 इसकी, सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो बी रेडी, टाइमिंग मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? एक्सरसाइज 2 तो हम पूरी कंप्लीट करेंगे कल, 3 भी स्टार्ट कर देंगे। समराइज्ड वे में अगर मैं आपकी बात बोलूं, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। साइन ऑफ ए माइनस बी की अगर मैं बात बोलूं, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी की अगर मैं बात बोलूं, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। कॉस ऑफ, ये आप लोगों को भी लिखना है बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, और आपको इसी स्पीड से लिखना है, साइन ए साइन बी। उसके बाद tan ऑफ ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी, स्पीड बढ़ेगी तभी जब प्रेशर आएगा। मैं चाहता हूं प्रेशर आए आप लोगों के ऊपर, भाई प्रेशर नहीं आएगा तो अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे, अच्छी मशीन कैसे अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। Cot of A plus B is written as cot B cot A minus 1, क्योंकि cot वाले थोड़े सनकी होते हैं, उल्टा चलते हैं, cot B plus cot A। Cot of A minus B, cot B cot A plus 1 cot B minus cot A। ये सब आपके दिमाग में फुल स्पीड के साथ छप जानी चाहिए, चाहे 100 बार लिखो चाहे 200 बार लिखो।
समझ आ रहा है बेटा? यस सर। और इसके बाद अभी हमने जो दो किए उसको भी लिखो जल्दी जल्दी। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। जितना लिखोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन होंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस करनी है, एग्जांपल्स मैं खुद करवाऊंगा और एक्सरसाइजेस की डिस्कशन भी करूंगा। बात समझ रहे हो? साइन स्क्वायर बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ रहे हो? यस सर। जल्दी लिखो। और होमवर्क जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं। आर.डी. शर्मा की बुक में से कर लो या फिर तत्व में से कर लो, एज यू विश। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, अब अटेंडेंस की एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी। देखे तो सही कौन कौन पढ़ने वाला है यहाँ पे। मुझे किस पे दिमाग लगाना है, किस पे नहीं लगाना, मुझे भी तो पता होना चाहिए मैं किसके लिए कर रहा हूं। आई मस्ट नो। अच्छे से लिख लिया? ये आपका टारगेट है नेक्स्ट क्लास तक। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? और आपको आज थोड़ी सीक्वेंस एंड सीरीज पे भी हाथ साफ करना अपना, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज पे अपनी हाथ की प्रैक्टिस करनी है ताकि कल डिस्कशन क्लास सबको लगानी है, सबको, एवरी वन ऑफ यू। ओके सर। बेटा मैं भी तो अपना संडे लगाऊंगा ना, ये